अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी रूह और हमारी मुआशरती बका से गहरा ताल्लुक रखता है। ये मौजू है नमाज़ी बाजमात और उसके दौरान सफ़ों को सीधा करने के वो पोशीदा इसरार और बरक़ात जिनसे शायद हम में से बहुत से लोग नावाकिफ़ हैं। जब हम मस्जिद का रख करते हैं और अजान की आवाज़ सुनकर एक सफ में खड़े होते हैं तो बज़ाहिर ये एक सादा सी इबादत नजर आती है, लेकिन उसके पीछे एक पूरा रूहानी, नफ्सियाती और कायनाती निज़ाम काम कर रहा होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को जो इबादत तोहफे में दी हैं उनमें से कोई भी हिकमत से खाली नहीं है। नमाज तो दीन का सितून है ही, लेकिन जब उस सितून को बाजमात अदा किया जाता है तो इसकी ताकत और उसके अनवारात हजार गुना बढ़ जाते हैं। अकेले नमाज पढ़ने में वो बरकत और वो तासीर नहीं मिल सकती जो जमात के साथ मिलकर खड़े होने में मिलती है। यही वजह है कि इस्लाम में बाजमात नमाज की उस कदर ताकीद की गई है कि उसे ईमान की इलामत और मुनाफिकत से दूरी का जरिया करार दिया गया है। जब एक मुसलमान अपने घर से वजू करके मस्जिद की तरफ कदम बढ़ाता है तो उसके हर कदम पर एक नेकी लिखी जाती है और एक गुनाह मिटाया जाता है। ये सफर सिर्फ मस्जिद तक का सफर नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह की रहमत की तरफ एक हिजरत होती है। जब वो मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचता है और जमात में शामिल होने के लिए खड़ा होता है तो वो दुनियावी अलाइक, परेशानियों और अपने मर्तबे को मस्जिद के दरवाजे से बाहर ही छोड़ आता है। मस्जिद के अंदर दाखिल होते ही सब बराबर हो जाते हैं। कोई अमीर हो या गरीब, कोई अफसर हो या मुलाजिम, कोई गोरा हो या काला, सब एक ही फर्श पर, एक ही इमाम के पीछे, एक ही रख पर खड़े हो जाते हैं। ये बराबरी का वो दर्स है जो दुनिया का कोई और निज़ाम या फलसफा पेश नहीं कर सका। बाजमात नमाज का सबसे पहला पोशीदा फायदा यही है कि ये इंसान के अंदर से तकबर और अना को मिटा देती है। जब एक बड़ा मालदार शख्स किसी आम मजदूर के साथ कुंधे से कुंधा मिलाकर खड़ा होता है तो उसके दिल में ये एहसास बीदार होता है कि अल्लाह की बारगाह में सब इंसान एक जैसे हैं और फजीलत का मियार सिर्फ और सिर्फ तकवी है। नमाजी बाजमात की इन बरक़ात में एक बहुत बड़ा राज ये भी छपा है कि ये मुसलमानों के माबीन मोहब्बत और इख़ुद को फ़रोग़ देती है। जब हम दिन में 5 मरतबा अपने मोहल्ले के लोगों से मिलते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं तो एक दूसरे के हालात से वाकफियत होती है। अगर कोई भाई चंद दिनों से मस्जिद में नजर ना आए तो फौरन जहन में ख्याल आता है कि वो बीमार तो नहीं या किसी मुसीबत में तो नहीं है। ये बाहमी रब्त मुआशरे को एक मजबूत दीवार की तरह बना देता है। अजनबियत की दीवारें गर जाती हैं और दिलों में एक दूसरे के लिए हमदर्दी के जज्बात पैदा होते हैं। यही वो चीज़ है जो एक इस्लामी मुआशरे को अमन का गहवारा बनाती है। अकेले नमाज पढ़ने वाला शख्स शायद अपनी हद तक तो रूहानी सुकून पाले, लेकिन वो इस इज्तिमाई बरकत और मुआशरती खूबसूरती से महरूम रह जाता है जो सिर्फ जमात की शक्ल में ही मुमकिन है। अब बात करते हैं सफ़ों को सीधा करने की, जो कि नमाजी बाजमात का एक नहायत अहम और लाजमी हिस्सा है। अक्सर हम देखते हैं कि नमाज शुरू होने से पहले इमाम साहब बार बार ताकीद करते हैं कि अपनी सफ़ें सीधी कर लें, कुंधे से कुंधा मिलाएं और दरमियान में जगह न छोड़ें। हम उसे शायद एक रस्मी सी बात समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे जो गहरे इसरार पोशीदा हैं, अगर वो हमें मालूम हो जाएं तो हम कभी भी सफ़ों में ज़रा सा भी टेढ़ापन या फासला बर्दाश्त न करें। सफ़ों का सीधा होना सिर्फ ज़ाहिरी तरतीब का नाम नहीं है, बल्कि यह दिलों की सायद और दिलों के इत्तिहाद का पेश खेमा है। अगर सफ़ें टेढ़ी होंगी तो दिलों में इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। ये एक ऐसी हकीकत है जिसका असर बुरा रास्त हमारी नफ्सियात पर पड़ता है। जब हम ज़ाहिरी तौर पर एक सीधी लाइन में एक दूसरे से जड़कर खड़े होते हैं तो हमारे अंदर का इंतशार ख़त्म हो जाता है। ये नज़्म व ज़ब्त का वो बेहतरीन नमूना है जो हमें ज़िंदगी के हर शाबे में काम आता है। जब सफ़ों को सीधा किया जाता है और कुंधे से कुंधा और टखने से टखना मिलाया जाता है तो उसके नतीजे में शैतान के लिए हमारे दरमियान से गुजरने या असर अंदाज होने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहता। सफ़ों के दरमियान जो खाली जगह रह जाती है वो दरअसल शैतान की जोलान गाह बन जाती है, जहां वो खड़ा होकर नमाजियों के दिलों में वसवसे डालता है और उनकी तौजा नमाज से हटाने की कोशिश करता है। जब हम इस खाली जगह को पूर कर देते हैं तो हम गविया अपने इत्तेहाद से शैतान के तमाम हरबों को नाकाम बना देते हैं। ये अमल हमें सिखाता है कि जब मुसलमान आपस में
मिलकर खड़े हों, उनके दरमियान कोई दूरी ना हो, तो कोई भी बैरूनी ताकत या फितना उनके अंदर नकब नहीं लगा सकता। सफ़ों का ये इत्तिसाल दरअसल इम्त मुसलमा के इत्तेहाद की एक अमली मिश्क है, जो हमें दिन में 5 बार दोहराई जाती है, ताकि हम मस्जिद से बाहर की जिंदगी में भी एक दूसरे के दस्तो बाजू बनकर रहें। सफ़ों को सीधा करने और उनके दरमियान फासला ख़त्म करने के साइंसी और तबी फ़वाइद भी अब सामने आ रहे हैं। जब इंसान एक दूसरे के करीब खड़ा होता है तो जिस्मानी तवानाई का तबादला होता है। इंसान के जिस्म से निकलने वाली मकनातीसी लहरें और हरारत जब दूसरे इंसान के जिस्म से टकराती हैं तो उससे जहनी दबाव और बेचैनी में कमी वाक़ होती है। मोहब्बत और क़रबत का एक अजीब सा एहसास दिल में उतर जाता है। अकेलेपन का एहसास ख़त्म हो जाता है और इंसान खुद को एक अजीम तर बरादरी का हिस्सा महसूस करने लगता है। ये वो पोशीदा बरक़ात हैं जो खामोशी से हमारी रूह और हमारे जिस्म को फ़ायदा पहुँचा रही होती हैं और हमें उनका शऊर भी नहीं होता। सफ़ों की या सैयद हमारी कायनात के निज़ाम से भी मुताबिकत रखती है, जहाँ हर सितारा, हर सैयारा अपने एक मईन मदार में एक ख़ास तरतीब के साथ हरकत कर रहा है। जब हम सफ़ों में नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहिरा करते हैं तो हम कायनात के इस अजीम शान खुदाई निज़ाम का हिस्सा बन जाते हैं, जहाँ बेतरतीबी की कोई गुंजाइश नहीं है। तौजा तलब बात यह भी है कि नमाजी बाजमायत में फरिश्तों की हाजिरी होती है। जब बंदे ज़मीन पर सफ़ें बनाकर खड़े होते हैं तो आसमान से फरिश्ते उतरते हैं और उन नमाजियों को अपनी बसात के मुताबिक घेर लेते हैं। वो अल्लाह के सामने उन बंदों के लिए मग़फ़िरत और रहमत की दुआएं करते हैं जो अपने रब की रज़ा के लिए सब कुछ छोड़कर एक सफ़ में खड़े हो गए हैं। तसव्वुर कीजिए कि एक ऐसी महफिल जहां इंसानों के साथ साथ मासूम फरिश्ते भी शरीक हों। इस महफिल की नूरानियत का क्या आलम होगा। जब इमाम बुलंद आवाज़ से क़ुरात करता है और सब मिलकर आमीन कहते हैं तो ज़मीन से उठने वाली ये आवाज़ आसमानों तक गूंजती है और फरिश्तों की आमीन और नमाजियों की आमीन जब एक साथ मिलती है तो अल्लाह ताली इस लम्हे में बंदों के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। ये वो लम्हात होते हैं जब ज़मीन पर आसमानी सुकून का नज़ूल होता है और दिल तमाम दुनियावी गमों से पाक हो जाते हैं। सफ़ों को सीधा रखने का एक और गहरा पहलू ये है कि ये हमें इताअत अमीर का दर्स देता है। इमाम के पीछे खड़े होकर तमाम नमाजी उसके इशारे के मुंतज़र होते हैं। जैसे ही इमाम तकबीर कहता है सब एक साथ रुकुआ और सजदे में जाते हैं। कोई भी इमाम से पहले हरकत नहीं करता और न ही उससे पीछे रहता है। ये कामिल इताअत इस बात की तरबियत है कि एक कामयाब माशरे और कौम के लिए अपने कायद की इताअत कितनी ज़रूरी है। अगर सफ़ें सीधी न हों और लोग अपनी मर्जी से आगे पीछे खड़े हों तो वो नज़्म व ज़ब्त कभी पैदा ही नहीं हो सकता जो एक जिंदा कौम का शीवा होता है। नमाज हमें एक बेहतरीन सिपाही बनाती है जो अपने कमांडर के हुक्म का पाबंद होता है। यही वजह है कि तारीख गवाह है, जब तक मुसलमानों की मस्जिदें आबाद रहीं और उनकी सफ़ें सीधी रहीं, दुनिया की कोई ताकत उन पर गालिब ना आ सकी, क्योंकि उनका ये इत्तेहाद सिर्फ मस्जिद तक महदूद नहीं था, बल्कि ये उनकी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि जब हम सफ़ों में जगह खाली छोड़ते हैं तो हम दरअसल अपने भाई से दूर हो रहे होते हैं। ये दूरी रफ्ता रफ्ता दिलों की दूरी में बदल जाती है। आज हमारे माशरे में जो नफसा नफसी, हसद और निफाक नजर आता है, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हमने मस्जिद की इस अजीम तरबियत को भुला दिया है। हम नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन एक दूसरे से कट कर। हमारे जिस्म तो मस्जिद में होते हैं लेकिन हमारे दिल एक दूसरे से दूर होते हैं। सफ़ों को सीधा करने और उनके दरमियान फासलों को मिटाने का हुक्म दरअसल दिलों को जोड़ने का इलाही नुस्खा है। जब हम अपने पैर से पैर मिलाकर खड़े होंगे तो हमारे दिलों से कीना और नफरत दूर होगी और उनकी जगह मोहब्बत और हमदर्दी लेगी। ये अमल हमें ये सिखाता है कि अपने भाई की कोताहियों को नज़रअंदाज करके उसके साथ जड़कर खड़े होना ही असल बंदगी है। नमाजी बाजमायत की बरक़ात का दायरा सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। ये हमारे रिज़्क़ में बरकत, हमारी उम्र में बरकत और हमारे घरों में सुकून का बास बनती है। जो शख्स पाबंदी से बाजमात नमाज अदा करता है, अल्लाह ताली उसकी ज़िंदगी के मामलात को अपने ज़िम्मे ले लेता है। उसके दिल को गुनाह और बेनियाजी की दौलत से माला माल कर देता है। उसे दुनिया की जल्तों से बचाकर एक बावकार ज़िंदगी अता करता है। बाजमात नमाज पढ़ने वाले की दुआ अकेले पढ़ने वाले की नस्बत ज़्यादा जल्दी कबूल होती है, क्योंकि वहाँ बहुत से नेक बंदों और फरिश्तों का इज्तिमा होता है।
और अल्लाह ताली अपने इतने सारे बंदों को एक साथ गड़गड़ाता देखकर उनकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता। ये वो पोशीदा खजाना है जो हर मुसलमान के लिए बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। बस जरूरत उस बात की है कि हम उसकी अहमियत को समझें और अपनी जिंदगियों को उसके सांचे में ढालें। यूट्यूब के माज़िज़ नाजरीन, जरा सोचिए कि जब हम अगली बार मस्जिद जाएं और इमाम साहब की आवाज गूंजे कि सफ़ें सीधी कर लें, तो हमें सिर्फ एक लकीर पर खड़ा नहीं होना, बल्कि ये सोचना है कि हम अल्लाह के हुजूर अपनी वालहाना मोहब्बत और इत्तेहाद का सबूत दे रहे हैं। हमें अपने दाएं और बाएं खड़े भाई का हाथ थामना है, उसके करीब होना है और अपने दिल से हर किस्म की रंजिश को निकाल फेंकना है। ये सफ़ें जितनी सीधी होंगी, हमारी जिंदगियों के रास्ते इतने ही सीधे और आसान हो जाएंगे। ये सफ़ें जितनी मजबूत होंगी, हमारा माशरा उतना ही मुस्तहकम होगा। आइए आज से ये अहद करें कि न सिर्फ खुद बाजमात नमाज का एहतमाम करेंगे, बल्कि जब भी सफ़ में खड़े होंगे तो पूरी तौजा और इखलास के साथ सफ़ों को सीधा करने और फासलों को मिटाने की कोशिश करेंगे, ताकि अल्लाह की रहमतें और बरक़ात हम पर झमझम बरसें। इस खूबसूरत और ईमान अफरूज पैगाम को अपने तक महदूद न रखें, बल्कि अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये सिदका जारिया बन सके और हम सब मिलकर एक मिसाली और मुत्तहद माशरे की बुनियाद रख सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही मालूमाती और रूहानी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।